हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम मैड्रिड डर्बी के मैच के बारे में बात करने वाले हैं। अभी अभी रियल मैड्रिड एंड एटलेटिको मैड्रिड की मैच खत्म हुई, जिसका रिजल्ट तो रियल मैड्रिड के पक्ष में गया एंड रियल मैड्रिड 2-1 से मैच जीत गया। बट मैच की कहानी में और भी बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ ट्विस्ट हैं, बहुत सारे मज़े हैं। तो चलिए आज मैड्रिड साइड डर्बी के बारे में बात करते हैं। तो आज रियल मैड्रिड एंड एटलेटिको डी मैड्रिड के बीच में मैच था। और अगर आपको पता हो तो जानते होंगे आपकी एटलेटिको डी मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड की मैच बहुत ही अच्छा से इस मैच का बिल्डअप होता है एंड एक बहुत इंटेंस मैच भी होता है, क्योंकि रियल मैड्रिड एंड एटलेटिको डी मैड्रिड दोनों ही एक ही सिटी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं फैंस प्लेयर्स कुछ ज़्यादा ही इंटेंस होता है ये मैच। एंड इस मैच में हालांकि मैक्सिमम टाइम रियल मैड्रिड ही जीतती है। उनका एक तरह से कह सकते हैं कि दबदबा रहता है, उनका पलड़ा भारी रहता है। बट फिर भी मैच इंटेंस होता है, चाहे जीते कोई भी हारे कोई भी, बट मैच हमेशा इंटेंस होता है। एंड प्लेयर भी थोड़ा ज़्यादा फिजिकल रहते हैं इस मैच में। एंड और भी बाहर भी आप देखोगे फैंस भी थोड़े ज़्यादा ही एक्साइटेड एंड इंटेंस रहते हैं अपने अपने क्लब के लिए। तो चलिए आज इस मैच के बारे में बात करते हैं। तो मैच का स्टार्टिंग तो आप कह सकते हो कि एटलेटिको डी मैड्रिड से ही होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में एटलेटिको एकदम इंटेंस दिख रहा है, अटैक कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगा कि पहला ही कुछ मिनट में एक गोल भी होने वाला था, बट गोल बार के ऊपर से निकल गया। वो तो खैर बच गया रियल मैड्रिड सॉरी। एंड वो गोल नहीं हुआ। बट पहला 10 मिनट 15 मिनट ऐसा लग रहा था कि एटलेटिको मैड्रिड एकदम से डोमिनेट कर रही है गेम को। बट सडनली 18वां मिनट में रोड्रिगो का गोल आता है और एंड चोमनी के असिस्ट से, और उसके बाद पूरा मैच का सिनेरियो चेंज हो जाता है। 18वें मिनट में रोड्रिगो का गोल एक अच्छा गोल था, चोमनी का अच्छा असिस्ट था एंड रोड्रिगो का अच्छा गोल था। बट उसके बाद कहीं ना कहीं एटलेटिको पीछे दिखने लगती है एंड फिर थोड़ा मैच का कोर्स चेंज होने लगता है। रियल मैड्रिड ऑलरेडी आगे हो जाता है, लीड में आ जाता है, बट फिर भी मैच का कोर्स चेंज हो जाता है। एंड शुरुआती 10-15 मिनट में जो एटलेटिको इंटेंस दिख रहा था, जो अटैकिंग मोड में दिख रहा था, वो अब थोड़ा पीछे आ जाता है। हालांकि अभी भी अटैकिंग मोड में रहता है एटलेटिको मैड्रिड, बट उस तरीके से नहीं जितना वो पहला 10-15 मिनट में दिख रहा था। और अगर जो फेलिक्स जो अपकमिंग टैलेंट पुर्तगाल से आते हैं, 22 साल के हैं, इनमें बहुत ध्यान रहता है अभी फिलहाल सबका। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इनके लिए बिड भी करा था और शायद ऐसा सोर्स के लिए आ रहा था कि 130 मिलियन यूरो का बिड हुआ था, बट एटलेटिको मैड्रिड ने बिड को टर्न डाउन कर दिया था। अब कितनी सच्चाई है इस बात में तो मुझे नहीं पता, बट आज जो फेलिक्स कुछ खास नहीं दिखे मैच में, कुछ खास उनका कंट्रीब्यूशन रहा नहीं मैच में। और इसी वजह से बाद में सेकेंड हाफ में उन्हें सब्स्टिट्यूट भी कर दिया गया और उसके जगह एक और एक्साइटिंग टैलेंट मैथियास कुन्हा को लाया गया था। और ग्रीजमैन की बात करें तो ग्रीजमैन भी कुछ स्पेशल तो नहीं दिखे, हाँ, बट आज मैच का स्टार्टिंग करे और स्टार्टिंग ओवरऑल पूरा 90 मिनट पूरा मैच रहे वो ग्राउंड पे, बट उनका भी कुछ एक्साइटमेंट यानी कि कुछ अलग परफॉर्मेंस नहीं दिखा जितना उनसे उम्मीद होती है। और फिर 18वें मिनट के बाद 18वें मिनट में गोल आया रोड्रिगो का, तो फिर उसके बाद शॉट्स आ रहे थे एटलेटिको की तरफ से एंड रियल मैड्रिड के भी तरफ से। बट फर्स्ट हाफ में एक गोल आया और वो 36 मिनट में आया, जब फेडरिको वालवर्दे ने एक और गोल लगा दिया। एंड दैट वाज एब्सोल्यूट स्टनर में ना भी कहूँ तो एक सब कह सकता हूँ कि मैं वालवर्दे एकदम से तैयार थे एंड वो हर चीज़ के लिए तैयार थे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि विनीसियस जूनियर ने पहले मारा, वो गोल पोस्ट पे लगता है और फिर क्विक रिटर्न वालवर्दे के पास जाता है और वो गोल लगा देते हैं। और फिर हाफ टाइम होने के बाद फिर सेकेंड हाफ आती है। सेकेंड हाफ में स्टार्ट नॉर्मल ही होता है, एटलेटिको मैड्रिड भी कुछ जैसा दिख रहे थे पहला 10 मिनट मैच स्टार्ट होने से वैसा नहीं दिख रहे थे। और कुछ सब्स्टिट्यूट भी होते हैं, मार्को हरमेंसो आते हैं, मैरियो हरमेंसो आते हैं और कुछ गलतियां होती है कुर्तवा से, थिबत कुर्तवा से, जी, जो हमें
हम रियल मैड्रिड के फैंस को देखने की आदत नहीं है, और वो गलती करते भी कम है, तो रियल मैड्रिड फैंस देखेंगे कहाँ से उनको गलती करते हुए। और आज कुछ गलती उनसे दिखा, और फॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड रियल मैड्रिड नहीं, एटलेटिको मैड्रिड उस गलती को गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाया। बट एट लास्ट हरमनसो जो सब्स्टिट्यूट होके आए थे, वो 83 मिनट में ही गोल लगाते हैं, एंड वो भी कुर्तवा की गलती से ही गोल लगता है। वो आगे आ जाते हैं जल्दी सेव करने के लिए, बट वहाँ से गोल लग जाता है। और मारियो हरमनसो, उसके बाद उन्हें एक येलो कार्ड मिलता है रुडिगर पे एक ओवर एग्रेशन दिखाने के लिए, और मैं कहूँगा कि वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी हरमनसो को। और फिर बाद में उन्हें दूसरा येलो कार्ड भी मिलता है, जिसकी वजह से वो रेड कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फिर अंतिम लगभग 5-7 मिनट में एटलेटिको को 10 प्लेयर से ही खेलना पड़ता है। ओवरऑल मैच की बात करें तो मैच बहुत ही इंटेंस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बिल्डअप भी अच्छा होता है, इंटेंस भी था मैच। एंड अगर पोजीशन की बात करें तो आई थिंक पोजीशन लगभग सेम ही रहा, 55% कह सकते हो आप रियल मैड्रिड, एंड 45-46 एटलेटिको मैड्रिड। और अगर आप कॉर्नर्स की बात करो तो कॉर्नर्स कहीं ना कहीं एटलेटिको ज़्यादा लिया गया, एटलेटिको ने ज़्यादा कॉर्नर मिला उनको, बट एटलेटिको उस कॉर्नर को कन्वर्ट नहीं कर पाया गोल में। और रियल मैड्रिड शायद 2-3 ही कॉर्नर मिला उनको, बट रियल मैड्रिड को फ्री किक ज़्यादा मिला, जो भी खास कन्वर्ट नहीं कर पाए वो। बट 2 गोल वो ऑलरेडी लगा चुके थे, तो वो एक कह सकते हो आप सिक्योर पोजीशन में था। एंड और अगर पोजीशंस की बात मैंने कर ही ली, और कॉर्नर किक्स की बात भी कर ही ली मैंने, और अगर फॉल्स की बात करें तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि मैच इंटेंस होता है, तो ऑब्वियसली फॉल्स ज़्यादा होते हैं। फॉल्स भी लगभग दोनों टीमों की तरफ से सेम 15, 16, 20 इसी टाइप से दोनों से हुआ होगा। ओवरऑल बात करें तो मैच इंटेंस था, रियल मैड्रिड जीता। एंड शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ रियल मैड्रिड के और कुर्तवा की गलती को एटलेटिको गोल में कन्वर्ट करने में अगर कामयाब होता तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। बट आखिर में रियल मैड्रिड जीत गई, और अंतिम समय में तो ऐसा लग रहा था कि कहीं एक और गोल ना आ जाए एटलेटिको की तरफ से, एंड कहीं मैच इक्वल ना हो जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड मारियो हरमनसो एक गोल लगाते हैं एटलेटिको की तरफ से, और 2 गोल मैड्रिड की तरफ से आता है। मैंने बताया कि 18वें मिनट में आता है रोड्रिगो का गोल, एंड 36वें मिनट में वालवर्दे का गोल आता है, बाकी और कोई गोल आता नहीं है। और अगर चुआमेनी की बात करें तो ही वॉज ब्रिलियंट टुडे, वो फील्ड में ब्रिलियंट दिख रहे थे। पहला गोल का असिस्ट भी उन्होंने ही करा था, और कई सफल टैकल करे उन्होंने। और टोनी क्रूज की बात करें तो टोनी क्रूज और लुका मॉड्रिच कुछ स्पेशल तो नहीं, लेकिन जैसा वो करते हैं रियल मैड्रिड के लिए, वैसा ही उन्होंने करा। कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस तो नहीं आया, बट स्पेशल आज चुआमेनी से था, रोड्रिगो से था। एंड अगर इधर एटलेटिको की तरफ से बात करें तो आई थिंक बैक साइड पे फिलिपे एक्सेलेंट थे, वो एक गोल मारने से भी बच गए, गोल नहीं लगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एंटोनियो ग्रीजमैन फ्री किक लिए थे और वो गोल में कन्वर्ट होने वाली थी, बट बार के ऊपर से चले गया। और फिलिपी तो एक्सेलेंट दिख रहे थे, काका एक्सेलेंट दिख रहे थे, कैप्टन्स हैं और आज अच्छे दिख भी रहे थे, बट आखिर में मैच का हार गई एटलेटिको, तो कुछ और ज़्यादा कह नहीं सकते, बट काका भी अच्छे दिख रहे थे। ग्रीजमैन नॉर्मल थे, जितना उम्मीद था उतना हुआ नहीं। और फेलिक्स की बात मैंने कर ही ली कि वो भी जितना उम्मीद था उतना हुआ नहीं, और मैं कह सकता हूँ कि फेलिक्स आज पुअर दिख रहे थे। और कुन्हा की बात करें, मैथियास कुन्हा की, तो वो तो सब्स्टिट्यूट होके आए थे, तो उस टाइम 2 गोल ऑलरेडी लगा चुका था रियल मैड्रिड, तो मैच लगभग डेड रबर तो मैं नहीं कहूँगा, बट लगभग खत्म हो चुका होता अगर 2-0 से आप आगे, और रियल मैड्रिड जैसे टीम जैसा उनके पास डिफेंस है, तो ऑलरेडी लगभग मैच खत्म हो चुका होता है। तो मैथियास कुन्हा की तो कुछ बात ज़्यादा है नहीं वो, लेकिन जितने देर दिखे वो एनर्जेटिक दिख रहे थे, अच्छे दिख रहे थे। और बस आज के लिए इतना ही, और कुछ था नहीं मैच में। और भी मैच हुए, PSG पेरिस सेंट जर्मन का लियोन से मैच था, जिसमें मेसी ने गोल लगाया, शायद नेमार का असिस्ट था। सब मैच नहीं देख पाता हूँ ऑब्वियसली, एक ही इंसान हूँ, सारा मैच कैसे देख पाऊँगा। रियल मैड्रिड और एटलेटिको का मैच देख रहा था मैंने, बट स्कोर तो देखता हूँ ना।
और फिर शाम में आर्सेनल एंड ब्रेंटफोर्ड का मैच हुआ था, उसमें भी आर्सेनल ने 3-0 से जीता। गोल आया था, पहला गोल शायद याद नहीं, बट दूसरा गोल गैब्रियल जीसस का आया था। एंड और भी 3 गोल आए और 3-0 से जीत लिया आर्सेनल ने। ब्रेंटफोर्ड शायद आज ब्रेंटफोर्ड का पहला मैच था जिसमें उन्होंने इस सीज़न में कोई गोल नहीं लगाया, बट ओवरऑल डे अच्छा रहा। और सारा मैच अब ख़त्म हो चुका है, अभी लगभग 3 बज रहे हैं, सोने का टाइम हो चुका है। और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।